नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। बजट सत्र का आज 7वां दिन है। जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने सदन में बजट जो है वो पेश किया है और हर वर्ग को जो है वो लुभाने की पूरी कोशिश की गई है। वहीं जो विपक्षी दल है वो इस बजट को बिल्कुल चुनावी कह रहा है और साफ तौर पर ये कहना है कि जो लोग राहत की उम्मीद कर रहे थे वो राहत इस बजट में नहीं है। अब देखना होगा, क्योंकि आज से बजट पर जो है वो चर्चा होगी। किस तरह की जो है वो चर्चा सदन के अंदर चलती है। आज जो बजट की चर्चा है वो शुरू होगी और 9 तारीख तक, यानी 9 मार्च तक जो है बजट की चर्चा चलेगी और 9 मार्च को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन में बजट चर्चा का जो है वो जवाब देंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विपक्ष पिछले कल भी साफ तौर पर विपक्ष ने अपने इरादे जो हैं वो स्पष्ट कर दिए हैं और साफ तौर पर विपक्ष का कहना था कि केवल आंकड़ों का मायाजाल है और संसाधन को जो है वो डेवलप करने की कहीं भी कोई बात जो है वो बजट में नहीं हुई है। और जो कर्मचारी वर्ग लगातार जो मांग कर रहा था, ओपीएस की हो या आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग हो या अन्य मसले हों, पेमेंट को लेकर मसले हों, वो जो है इस बजट में कहीं भी उसका जो है वो जिक्र नहीं था। तो साफ तौर पर इनका कहना था कि कहीं ना कहीं जो बजट है वो आंकड़ों पर ही निर्भर है और कर्मचारी वर्ग का जो है इसमें ध्यान नहीं रखा गया है। जबकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि बजट जो है आम जनता का बजट है, आम जनता से जुड़े हुए विषयों को लेकर जो है इसमें चाहे पैसों की बढ़ोतरी की बात हो या नई स्कीमें जो शुरू की गई हैं उसकी बात हो। साफ तौर पर मुख्यमंत्री का कहना था कि एक आम जनता से जुड़ा हुआ बजट जो है वो देने की कोशिश जो है वो सरकार ने की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो गरीब लोग हैं वो इसका जो है फायदा उठा सके। तो बजट पर आज चर्चा होनी है और फिलहाल आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं। विधानसभा परिसर की ये तस्वीरें हैं। विधायक जो हैं वो सदन की कार्रवाई के लिए पहुंच रहे हैं। बजट का आज 7वां दिन है। 7वीं बैठक के समापन के बाद जो है आज कैबिनेट की एक बैठक भी होनी है, जिसमें कुछ विधेयक जो सदन में लाए जा सकते हैं, जो विधेयक जो है बिल्कुल तैयार हैं, उस पर जो है वो मुहर लगेगी। और इसके अलावा कुछ अन्य जो मसले हैं वो भी इस कैबिनेट की बैठक में होंगे। लगभग 4 बजे के बाद जो है ये कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि बजट सत्र की जो कार्रवाई है वो 11 बजे से शुरू होगी और ठीक 4 या 5 बजे तक जो है वो सदन की कार्रवाई चल सकती है। इससे पहले ठीक 11 बजे बजट सत्र की शुरुआत के साथ ही जो प्रश्नकाल है वो 1 घंटे का जो है वो प्रश्नकाल रहेगा और प्रश्नकाल के बाद जो है बजट पर चर्चा होनी है ठीक 12 बजे से। प्रश्नकाल में काफी महत्वपूर्ण जो सवाल हैं विधायकों की तरफ से आज सदन में उठाए गए हैं, जिसको लेकर जो सरकार है, जो सरकार के मंत्री हैं वो जो है वो जवाब देंगे। किस तरह के प्रश्न जो हैं वो सदन में लगाए गए हैं इसकी जानकारी भी हम आपसे साझा कर देते हैं। प्रश्नों की अगर बात कर लें, नर्सिंग संस्थान को लेकर जो है नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में जो है वो प्रश्न पूछा है कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश में कितने जो नर्सिंग संस्थान है, निजी क्षेत्र में जो नर्सिंग संस्थान है वो खोले गए हैं, उसका ब्यौरा जो है इन्होंने मांगा है। कितने संस्थान है पूरा ब्यौरा जो है सदन में इन्होंने मांगा है और कितनी कितनी सीटों का जो है कोटा इसमें रखा निर्धारित किया गया है और राज्य के कौन कौन से अस्पतालों के साथ इनको संबंध जो है वो किया गया है, इसका पूरी जानकारी जो है उन्होंने मांगी है। इसके अलावा क्योंकि नशा एक बड़ी समस्या जो है प्रदेश में युवाओं में बनता जा रहा है, इसको लेकर भी जो है आज सदन में प्रश्न पूछा गया है। जो कांग्रेस विधायक हैं आशीष बुटेल पालमपुर से, उन्होंने सदन में पूछा है कि प्रदेश में कितने सरकारी और गैर सरकारी जो नशा मुक्ति केंद्र हैं वो कार्यरत हैं और प्रत्येक संस्थान में कितने बिस्तरों की क्षमता है, कितनी फीस जो है इसमें रखी गई है और 3 वर्षों में कितने लोग जो हैं इन संस्थानों में जो है इलाज के लिए आ चुके हैं। तो ये पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने सदन में मांगा है कि नशा क्योंकि एक बड़ी समस्या जो है प्रदेश में लगातार बनते जा रहे हैं, युवा जो इसकी गत में आ रहे हैं और किस तरह से नशे से जो पीड़ित लोग हैं, जो युवा हैं, उनको बाहर जो है लाया जाना है, इसके लिए क्या प्रबंध जो है सरकार कर रही है, नशा मुक्ति केंद्रों में क्या इंतजाम है, कितने लोग इसमें जो है एडमिट हुए हैं, पूरी जानकारी जो है उन्होंने सदन में ये मांगी है।
इसके अलावा खेल स्टेडियम का विषय भी आज जो है वो सदन में रखा गया है। जो अर्की से विधायक हैं संजय अवस्थी, उन्होंने पूछा है कि अर्की विधानसभा क्षेत्र में जो खेल स्टेडियम बनाने को लेकर जो है क्या सरकार इस पर विचार कर रही है, अगर विचार कर रही है तो कब तक बनाया जाएगा और क्या इसका जो है वो स्टेटस है। खेल मैदान को लेकर ही जो है मुल्क राज प्रेमी बैजनाथ से विधायक हैं, उन्होंने भी पूछा है कि 3 वर्षों से बैजनाथ में निर्मित जो खेल मैदान है उसके निर्माण और सुधारीकरण के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, कितनी धनराशि जो है इसको लेकर खर्च की गई है। तो ये भी जो है वो एक प्रश्न जो है सदन में लगाया गया है। इसके अलावा फिल्म सिटी को लेकर जो है कांग्रेस विधायक आशा कुमारी, उन्होंने सवाल जो है ये किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो फिल्म सिटी बनाने का प्रपोजल सरकार की तरफ से रखा गया था उसका फिलहाल क्या स्टेटस है। पूरा ब्यौरा जो है इन्होंने मांगा है और क्या कुछ फंड जो है इसके लिए सरकार की तरफ से रखा गया है। ये प्रश्न भी जो है आज सदन में लगाया गया है। जो कांग्रेस विधायक आशा कुमारी हैं उन्होंने ये प्रश्न जो है सदन में उठाया है। इसके अलावा नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में ये भी सवाल किया है कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने जो है वो कितने जो वाहन हैं वो खरीदे हैं, वाहन लेने की अनुमति जो है वो ली है, चाहे विभागों या बोर्डों या निगमों या आयोगों में जो नए वाहन को लेकर जो है खरीद होनी है, कितने वाहन जो है वो खरीदे गए हैं, कितनी राशि जो है इसके लिए जो है वो खर्च की गई है, कौन कौन से मॉडल के वाहन जो है वो खरीदे गए हैं और प्रदेश में वाहनों की फ्लीट स्ट्रेंथ जो है वो कितनी निर्धारित की गई है, ये भी प्रश्न उन्होंने पूछा है। क्या सरकार ने बुलेट प्रूफ जो गाड़ियां हैं वो खरीदी हैं, इसका पूरा ब्यौरा जो है उन्होंने सदन में मांगा है। इसके अलावा जो मंडी भाजपा विधायक है अनिल शर्मा, उन्होंने भी सदन में जो है आज सवाल किया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर जो है उन्होंने सदन में ये प्रश्न जो है वो पूछा है। इन्होंने पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ दूसरे स्थानों का भी निरीक्षण जो है वो करवाया गया है बल में। यदि ये सत्य है तो किन किन स्थानों का जो है निरीक्षण करवाया गया है, क्या विस्तृत रिपोर्ट जो है इसको लेकर जो है वो सरकार के पास है, वो भी पूरी जानकारी जो है इन्होंने मांगी है। तो क्या कुछ आज के दिन की कार्रवाई जो है वो सदन के अंदर रहती है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है और क्या कुछ जो है विपक्ष बजट की इस चर्चा में जो है वो अंदर सदन के अंदर रखता है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है,
ये देखने वाली बात होगी। और कैबिनेट की जिस तरह से महत्वपूर्ण बैठक होनी है, कई मसले जो है उसमें हल होने हैं और कुछ विधेयकों पर भी संभावना है कि वो जो है वो लाए जाएंगे, उसको लेकर जो है उसमें चर्चा होगी। तो जो विधानसभा की कार्रवाई है लगभग 4 से 5 बजे तक जो है विधानसभा सदन की कार्रवाई चलेगी और उसके बाद ये कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो होनी है। क्या कुछ इस कैबिनेट की बैठक में निकल कर आता है और क्या कुछ अपडेट जो है वो विधानसभा सदन के अंदर आज की रहती है, तमाम जानकारी के साथ आपके साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।